हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। चंद्रशेखर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। बच्चों, इस लेक्चर में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है और इस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन में हम लोग लेते क्या है। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। आपको पता है केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द केमिकल चेंज। बच्चों, इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड्स, जो मॉलिक्यूल्स हमने केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए लिए होते हैं, मतलब मेरे पास जो रिएक्टेंट होते हैं, मेरे पास जो रिएक्टेंट है, उन जब मैं कोई रिएक्शन करा रहा होता हूं तो जो मेरे पास रिएक्टेंट है, मतलब जो कंपाउंड्स हैं, उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों? न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जब न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। जब न्यू कंपाउंड्स बन जाते हैं तो ये न्यू कंपाउंड्स ही बच्चों मेरे कहलाते हैं प्रोडक्ट। क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। बॉन्ड्स टूटते हैं, पुराने वाले, और नए बॉन्ड्स बनते हैं। नए बॉन्ड्स के बनने से न्यू कंपाउंड्स बन जाते हैं। उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो मैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में नंबर 1 है। देखो हमें यहाँ पर कितनी रिएक्शन पढ़नी है बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला टाइप मुझे पढ़ना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में नंबर 1 एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है योगात्मक अभिक्रिया, कंपोजिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, कंपोजिशन रिएक्शन। नंबर 2 में स्टडी करूंगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 पर मैं स्टडी करूंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। नंबर 4 पर मैं स्टडी करूंगा डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। नंबर 4 पर मैं स्टडी करूंगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। और नंबर 5 पर बच्चों में स्टडी करूंगा ऑक्सीडेशन एंड reduction
रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यदि दोनों रिएक्शन एक एक साथ हो, उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण में अपचयन अभिक्रिया। तो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है हाई स्कूल स्टैंडर्ड में। अब इनके भी पार्ट होते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट हैं, जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, यानी कि एक आपका इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है, और एक आपका थर्मोडायनेमिकल यानी कि थर्मोडायनेमिक डिकम्पोजिशन होता है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी हैं, इनके अलग अलग पार्ट भी हैं, उनकी भी स्टडी हमें करनी है। तो लेट्स स्टार्ट एडिशन रिएक्शन। तो हम एडिशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है बताता हूँ, जरा ध्यान दीजिए आप सभी। नाम से पता लग रहा है कि एज द नेम सजेस्ट दैट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ऐड का मतलब बच्चों क्या होता है, ऐड का मतलब होता है योग। तो एडिशन रिएक्शन के विषय में हमें क्या करना है, योगात्मक अभिक्रिया के विषय में बताता हूँ क्या होता है। जिसमें क्या होता है कि मेरे पास मान लो 2 कंपाउंड्स हैं, 2 और 2 मोर, 2 और 2 मोर, 2 और 2 मोर कंपाउंड्स जो हैं, 2 और 2 मोर कंपाउंड्स वे क्या होंगे, वे ऐड हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे, ऐड होकर के फॉर्म क्या करते हैं, 1 कंपाउंड्स, ओनली 1 कंपाउंड्स, ओनली 1 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करें तो रिएक्शन कहलाएगी आपकी एडिशन रिएक्शन। When 2 or 2 more compounds formed only 1 compounds, its reaction is called addition reaction। जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हो तो उसे कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया। यानी कि when 2 or 2 more compounds formed only 1 compounds, its reaction is called addition reaction। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर मैं 1 ले रहा हूं। बच्चों आप सभी चूने को तो जानते होंगे, कली जिससे घर में पुताई करते हैं, उसका नाम होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों ये कहा जाता है क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब होता है बच्चों बिना बुझा चूना। क्विक लाइम, आपने लाइम लाया, आपको लाइम माने होता है चूना। तो जब आप लाइम लाते हो, चूना लाते हो, उसमें क्या डालते हो बच्चों, पानी डाल देते हो, पानी, दैट इज वाटर। जैसे ही आप उसमें पानी डालते हो तो आफ्टर दैट उसमें क्या होता है, बुलबुले से उठने लगता है, हीट रिलीज होने लगती है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस यहां से आपको क्या हीट रिलीज हो जाएगी। तो हीट रिलीज होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो देखो मेरे पास कंपाउंड कितने थे, 1 और 2, दैट इज रिएक्टेंट। ये क्या है, रिएक्टेंट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में, सॉरी केमिकल इक्वेशन में किस साइड लिखा है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड। मुझे मिला क्या है, प्रोडक्ट क्या मिला, COH का आउटवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मुझे मिला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओनली 1 सब्सटेंस मुझे मिला है, और लिए कितने थे मैंने, 2। तो ये रिएक्शन क्या हो गई है, एडिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको बैलेंस करके देखता हूं, बैलेंस है कि नहीं। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन के इधर 1 1 2, ऑक्सीजन के इधर कितने 2, हाइड्रोजन कितने हैं भाई 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस की है। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा मेरे पास क्या कार्बन, मेरे पास क्या ऑक्सीजन। जब मैंने कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ में तो मेरे पास बन गया CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने टाइप्स के कंपाउंड्स हैं, 2 टाइप्स के, 1 और एक तो कार्बन है और एक क्या है ऑक्सीजन।
बना कितना है आपका, प्लस इसमें तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, प्लस लाइट आएगी। तो बच्चों ध्यान दें, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, कंपाउंड कितना मिल रहा है, एक, लिए कितने थे आप लोगों ने, दो, तो ये क्या होगा, दो से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैंने सल्फर डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। देखो बच्चों, मैंने एक बात बताई थी, जो केमिकल रिएक्शन की जो कंडीशन होती है, उन कंडीशंस को हम लोग कहां पर शो करते हैं, एरो साइन के ऊपर, अपॉन या फिर डाउन, या तो एरो साइन के आप लिख देते हैं या फिर डाउन लिख देते हैं। तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है जो कैटलिस्ट यूज होता है, जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करा रहे हो, तो क्या बन जाएगा, SO3, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो मैं इसकी रिएक्शन से कराऊंगा तो 2 से यहां बैलेंस कर दो, क्योंकि 2 3 जा 6 और 2 से यहां का 2 2 जा 4 और 2 6, केमिकल क्या होगी, बैलेंस होगी। तो ये सब के सब एग्जांपल क्या आपके एडिशन रिएक्शन के हैं। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, when 2 or 2 more compounds react with each other and formed only one compound, its reaction is called addition reaction। जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया। तो बच्चों ध्यान रखना, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, उसमें दो से ज्यादा, कोई भी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड होंगे और वे कंपाउंड एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और जब वे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ओनली वन कंपाउंड बनाएंगे। तो ये बात थी आपकी एडिशन रिएक्शन की। अब मैं बात करता हूं नंबर 2 रिएक्शन। नंबर 2 रिएक्शन मैंने आपको बताया था बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब ही क्या हो रहा है, अपघटन का मतलब ही क्या होता है, वियोजन का मतलब ही क्या होता है बच्चों, टूटना। ये बात ध्यान रखें, इसमें चीजें टूट जाएंगी। दिस रिएक्शन इज द अपोजिट रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, अपोजिट। तो एडिशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास क्या थे, एक से ज्यादा टाइप के सब्सटेंस थे और वे ऐड हो रहे थे और एक सब्सटेंस बना रहे थे। बट हमारे पास यहां इस बार क्या होगा, वन सब्सटेंस हम लोग लेंगे, ओनली वन सब्सटेंस लेंगे और मिलेगा क्या, वन मोर सब्सटेंस मुझे मिलेंगे। यहां पर क्या हो रहा था, वन मोर लिए थे एडिशन में और मिला गया था वन, लेकिन यहां पर क्या लेंगे, ओनली वन सब्सटेंस हम लोग लेंगे और मिलेंगे क्या, वन मोर। तो ऐसा ही एग्जांपल्स हम लोग लेके चलने वाले हैं। सपोज तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सब्सटेंस लेंगे और एक से ज्यादा सब्सटेंस हमें प्राप्त होंगे। तो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो बच्चों ध्यान दें, मेरे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, Ca कैल्शियम CO3 कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने बच्चों क्या कर दिया, हीट कर दिया अबाउट 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, 800 to 1000 डिग्री सेल्सियस। देन कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो
आप ध्यान दीजिए, मेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या ओनली वन सब्सटेंस है, और मुझे मिला कितना, दो। क्या क्या चीज मिली, एक तो मुझे मिला है लाइम, ये कौन सा लाइम होता है, पिग लाइम, और CO2 दैट इज कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कार्बन डाई ऑक्साइड। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल आपके पास हैं, बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। नंबर 2 एग्जांपल यदि मैं बात करूं, बहुत सारे, जैसे मेरे पास क्या है, FeSO4 है। बच्चों ध्यान दें, मेरे पास है FeSO4 फेरस सल्फेट इंटू 7H2 में मैं लिख देता हूं। चलो, इसका नाम होता है बच्चों हराकसेस, हम लोग इसको बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल के नाम से जाना जाता है ये, लेकिन मैं इसको नहीं कराता, चलो दूसरे करा देता हूं, थोड़ा लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो बच्चों मेरे पास क्या है, फेरस सल्फेट है। अब मैंने इसका डिकम्पोजिशन करा दिया, मतलब इसे हीट दे दी मैंने। जब मैं इसे इसका डिस्टिलेशन कराता हूं, मतलब इसे हीट देता हूं, तो ये क्या हो जाता है, मुझे टूट जाता है। तो ये किस चीज में टूटेगा, जरा ध्यान दें, Fe3O4 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में इसका डिकम्पोजिशन होगा सॉरी Fe2O3। बच्चों ये फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड कैसे बना, मैंने आपको बताया था Fe की जब आप 3 पॉजिटिव वैलेंस यूज करोगे तो इसका नाम होगा फेरिक, और जब आप Fe2 पॉजिटिव वैलेंस यूज करते हो तो उसका नाम होता है फेरस। तो फेरिक और फेरस का डिफरेंस आपको पता है, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों इसका, फेरिक ऑक्साइड। तो मैं बात कर रहा था किस चीज की, फेरिक ऑक्साइड के विषय में। तो फेरिक ऑक्साइड बना, अब देख लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। अब एच के कितने हैं, दो, यहाँ कितना एक, ऑक्सीजन के यहाँ कितने 3, यहाँ कितने 3, तो 3 तो 5 और 3 3 2 किधर होगा भाई 6 और 3 किधर होते हैं, सॉरी 3 2 5 और 6 8, 3 2 5 3 8 यानी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Fe कितने हो गए 2, Fe कितने हो गए 2, सल्फर कितना हो गया 2, सल्फर 1 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 2 8, 3 2 5 और 3 8। ये क्या होगी, केमिकल जो आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। अब बच्चों ध्यान दें, मेरे पास ये क्या है, फेरस सल्फेट। मैंने इसको हीट किया, इसका डिकम्पोजिशन किस में हुआ, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो हमने लिया क्या था, ओनली वन सब्सटेंस लिया था, मुझे मिले कितने 3 सब्सटेंस, कितने मिले 3 सब्सटेंस। तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ता हूं बच्चों, ध्यान दें। अब टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं एक रिएक्शन आपको और पढ़ा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास क्या मोटर है बच्चों, और मैं मोटर का हाइड्रोलाइसिस करा देता हूं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हिंदी में जल अपघटन होता है बच्चों। मैं इसका जल अपघटन डालूंगा तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर 2, यहाँ एक ही था 2 से मल्टीप्लाई करें 2 देखो। तो बच्चों ये रिएक्शन देखो, मैंने इसमें हीट नहीं किया है। जब मैंने हीट नहीं किया है, इसमें क्या दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस करा, हाइड्रोलाइसिस या मैं करा दूं हाइड्रोलाइसिस, मैंने करा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी। इलेक्ट्रोलाइसिस वैसे तो करना, जो मैंने महत्व तो वर्णन करा दिया है जल का, इलेक्ट्रोलाइसिस है। और इलेक्ट्रोलाइसिस जब मैं कराता हूं तो क्या होता है, आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन जाता है। तो बच्चों जो आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन है,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये बच्चों दो टाइप की होती है। एक तो होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिसमें हम लोग हीट देकर डिकम्पोजिशन कराएं, और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके डिकम्पोजिशन कराएं। तो डिकम्पोजिशन कितने टाइप का होता है, ए और बी दो टाइप का होता है। नंबर एक थर्मल डिकम्पोजिशन, नंबर दो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ऊष्मीय अपघटन और वैद्युत अपघटन दो टाइप के रिएक्शन हम पढ़ेंगे, और इसके अंदर भी होता है एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन की।